आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको हम विटामिन डी के बारे में बताएंगे, जो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक स्वस्थ शरीर के लिए अनेकों विटामिन की आवश्यकता होती है, लेकिन विटामिन डी भी उन्हीं में से एक ऐसा विटामिन है। अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है तो आपको दूसरे पोषक तत्वों की तरह ही विटामिन डी से भी भरपूर खान पान की चीज़ों और डाइट में अपना ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत होता है वो सूर्य होता है। सूर्य की रोशनी में अपने को सुबह सुबह कुछ घंटे 1 घंटे के लिए कम से कम रहना ही चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही कारण है कि विटामिन डी का सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, और इस विटामिन से आपके शरीर को कई प्रकार से फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कि हड्डियों द्वारा दांतों को स्वस्थ रखना और मजबूत रखना, हड्डियों को मजबूत रखना, दांतों को स्वस्थ और मजबूत रखना। इस प्रकार के काम विटामिन डी के हैं। विटामिन डी एक वसा में आसानी से घुलने वाली एक स्त्राव स्टेरॉइड का एक समूह होता है, और जिसके अंतर विटामिन D1, D2, D3 आते हैं। विटामिन ही अनेक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फेट आदि को आंतों द्वारा अवशोषित होने में एक मदद करता है। ये विटामिन और विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और टूटने लगती है। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि विटामिन डी की पूर्ति तो रखनी चाहिए, लेकिन कमी क्यों हो जाती है, ऐसे बार बार हम पूछते हैं। तो अधिकतर समय कमरे में रहने से विटामिन डी की कमी हो जाती है। धूप में नहीं निकलने से, डेयरी उत्पाद जैसे दूध है, दही है, छाछ, मक्खन, घी ये नहीं खाने से, फास्ट फूड होते हैं उनको ज़्यादा खाने के, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से, नाइट शिफ्ट में काम करने से, गर्भवती होने से शाकाहारी लोगों में विटामिन डी की कमी का खतरा ज़्यादा रहता है। अब हमारी बॉडी को पता कैसे चलता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो गई है? शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण आप खुद को अनुभव ऐसे कर सकते हैं कि विटामिन डी का स्तर कम होने के क्या क्या लक्षण हैं, ये आपको बता दिए जाएंगे। थकान महसूस करना, हमको थकान महसूस होती है, पूरे दिन थकावट महसूस करना विटामिन डी की कमी के कारण है। अगर नींद पूरी नहीं होने के बाद भी आपको थकान या कमजोरी महसूस होती है तो विटामिन डी का संकेत हो सकता है। हड्डियों और पीठ में दर्द, हड्डियों खासकर पीठ में दर्द होता है। विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम हड्डियों और दांतों को भी मजबूत बनाता है, लेकिन विटामिन डी की कमी के होने के कारण कैल्शियम शरीर में ऑब्जॉर्ब नहीं होता है, घाव ठीक नहीं होते आसानी से। शरीर में विटामिन डी की कमी होने के कारण चोट लग जाती हैं, घाव हो जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं होते हैं, और कमी के कारण जलन और इन्फेक्शन जैसा खतरा भी रहता है। बालों का झड़ना, कुछ मामले में विटामिन डी की कमी के कारण बाल झड़ने की समस्या सामने आती है। विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिकल को बढ़ाता है, लेकिन जब शरीर में इसकी मात्रा कम होती है तो बाल गिरने की समस्या सामने आती है। मूड में बदलाव आना, विटामिन डी की कमी होने पर आपके मूड में अचानक से बदलाव आ सकता है। कुछ मामलों में आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। इनमें से यदि कोई आपके लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और इसके पूर्ति करने के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और अपने फूड्स में भी सुधार कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में लंबे समय तक नहीं रहती हैं तो गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून संबंधित समस्याएं होती हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारी भी हो सकती हैं, गर्भावस्था में जटिलताएं भी आ सकती हैं, शरीर में अन्य प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर और स्तन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको इस प्रकार से कुछ लगता है तो आप आसानी से डॉक्टर के पास जा सकते हैं और इसके बारे में राय ले सकते हैं। अब बात आती है कि विटामिन डी की कमी तो है, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए हम क्या करें ताकि हमारी बॉडी की विटामिन डी की पूर्ति हो जाए। विटामिन डी की पूर्ति को पूरा करने के लिए आपको जीवन शैली में और खान पान में सुधार लाना पड़ेगा, और शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप ये हैं, दूध है, छाछ है, अंडा है, इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें आपको खाना पड़ेगी, जिससे और कुछ सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जो मार्केट में आते हैं। अच्छा ब्रांडेड सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, उससे भी विटामिन डी की पूर्ति होती है, लेकिन विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में भी न खाया जाए, अपनी बॉडी की पूर्ति हो जाए उतना ही लिमिट से खाया जाए। अब पहली बात आती है, अब धूप यानी सूरज की रोशनी में विटामिन डी का सबसे अच्छा और एक प्राकृतिक स्रोत है। आप धूप से अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। धूप में विटामिन डी पाने के लिए आप रोजाना सुबह कुछ समय तक कम से कम आधा या 1 घंटे तक सुबह की धूप ले सकते हैं। सुबह की धूप और इवनिंग की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी होती है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं और अपनी बॉडी की विटामिन डी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं।
विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत अंडा भी होता है। अंडा में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडा की जर्दी में विटामिन डी भी मौजूद होती है। अगर आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अंडे का सेवन करते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। मछली में भी विटामिन डी पाई जाती है। अगर आप नॉनवेज खाने वाले हैं तो आप कुछ खास तरह की मछलियाँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हैरिंग, टूना ये मछलियों के प्रकार हैं। मैकरेल, सैल्मन मछलियाँ में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। आप इन मछलियों के डाइट में शामिल करके अपनी विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। और जो शाकाहारी लोग हैं वो अपनी सब्जियाँ, दूध है, दही है, इन पे ज़्यादा ध्यान दें। दूध हैं, दही हैं, विटामिन डी से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अंदर वो सबसे अच्छे स्रोत हैं विटामिन डी के। ये आपको विटामिन डी प्रदान करने में एक साथ शरीर में ठंडा भी प्रदान करते हैं। गर्मी के मौसम में दही पेट में अच्छा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप विटामिन डी के आहार होता है, मीट है, संतरा है, अनाज है, ओट्स है, मशरूम है, ये भी खा सकते हैं। इन सब की मदद से आप अपने शरीर की विटामिन डी को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इन चीज़ों का सेवन करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि किस तरीके से खाया जाए। और मार्केट में विटामिन डी की पूर्ति करने वाले कैप्सूल भी आते हैं। मछली के कैप्सूल भी बोलते हैं, मछली के तेल के कैप्सूल भी बोलते हैं, लेकिन अच्छी ब्रांडेड कंपनी का लिया जाए। उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होते हैं। यदि आप शाकाहारी लोग हैं, आप मीट मछली वगैरह नहीं खाते हैं तो मार्केट से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। एच के वाइटल विटामिन होता है, उसमें भी D3 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप ये मार्केट से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा ब्रांडेड होना चाहिए, लोकल कंपनी का नहीं लेना है। इससे भी आपकी शरीर की विटामिन डी की पूर्ति आसानी से हो जाती है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आपकी अगली हेल्थ वगैरह से संबंधित जो भी टिप्स आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वंचित ना रह सके। थैंक्स।